हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एन अदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि यूनिटी के अंदर हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि बेसिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं हमारे पास और किस तरह से हम यूनिटी की स्क्रिप्टिंग करते हैं। बेसिकली सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि मूवमेंट क्या है। मूवमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है वो यूनिटी के अंदर इस ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट के ज़रिए से होती है। अगर हम कहें कि हमने कोई गेम ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप एक बात याद रखें, ट्रांसफॉर्म के ज़रिए से हम गेम ऑब्जेक्ट को मूव करें। यहाँ पे आप देखें पोजीशन दिया हुआ है, एक्स है, वाई है और जी एक्सेस है। चूँकि अभी हम 2D में हैं तो हम एक्स और वाई एक्सेस यूज़ करेंगे। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि किस तरह से हम यूनिटी में मूवमेंट करेंगे और उसकी बेसिक्स क्या हैं। सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि लेट्स सपोज हमारा करेक्टर अगर इस पोजीशन पर है तो हमारा करेक्टर इस साइड पे जा सकता है, इस साइड पे जा सकता है, इस साइड पे जा सकता है और इस साइड पे जा सकता है। तो बेसिकली ये वाली जो पोजीशन है हमारे पास करेक्टर की, ये 0 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, ये -1 है और ये पोजीशन 1 है, ये -1 है। तो हमारा करेक्टर 4 डायरेक्शंस में जा सकता है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। तो हम यूनिटी के अंदर आज एक फंक्शन देखेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी नेविगेशन कीज़ गेट कर सकते हैं कीबोर्ड से। उस नेविगेशन की से हम ये चेक करेंगे जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं या फिर वर्टिकल हैं। तो हम अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं मूवमेंट का। सबसे पहले आपने यूनिटी के अंदर अपना C# स्क्रिप्ट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इट्स अ मूवमेंट स्क्रिप्ट। तो इसको आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लेना है। जी, हमारा स्क्रिप्ट विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपने एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जो मूवमेंट्स होती हैं हमारे पास हम उसको अपडेट के अंदर हैंडल करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था जो अपडेट होता है ये एक फ्रेम में 30 टाइम्स कॉल होता है। तो यहाँ पर हम अपने एक्सेस गेट करेंगे। तो जो एक्सेस हमने गेट करने हैं वो इनपुट की क्लास से हमने गेट करने हैं। तो आपने यहाँ पर राइट करना है इनपुट डॉट गेट एक्सेस रॉ और वहाँ पर आपने इसको पास कर देना है कि ये कौन से एक्सेस है, आया आपको ये हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है। ठीक है, तो सेम इसी तरह आपने वर्टिकल एक्सिस भी इसका गेट कर लेना है आपने। तो यहाँ पर आपने इसको वर्टिकल V से ज़ाहिर कर लेना है और इसको आपने पास कर देना है वर्टिकल। तो ये वो हमारे पास इनपुट के फंक्शंस हैं जिससे हम अपने X एक्सिस और Y एक्सिस गेट कर सकते हैं। तो H के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 0, 1 एंड -1। तो वर्टिकल में भी हमारे पास सेम यही वैल्यूज़ आएंगी 0, 1 एंड -1। ठीक है, तो इसको अब हम यूज़ करते हैं अपने स्क्रिप्ट के अंदर। वैल्यूज़ हमने गेट कर लिए हैं। वैल्यूज़ गेट करने के बाद हमने इनको अब हमने अपने गेम ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट, इस गेम ऑब्जेक्ट से मुराद ये स्क्रिप्ट हम जिस चीज़ पे अटैच करेंगे ये गेम ऑब्जेक्ट उसी को रेफरेंस करेगा। तो गेम ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्म मैंने आपसे पहले भी बताया है ट्यूटोरियल के स्टार्ट में, जो मूवमेंट्स परफॉर्म होंगी हमारे पास वो ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट से परफॉर्म होगी। यहाँ पे आप ये देखें, तो यहाँ से बेसिकली हम करेक्टर की पोजीशंस चेंज करेंगे। ये पोजीशन का हमारे पास कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म। इसमें 3 हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। पोजीशन होता है हमारे पास, रोटेशन होता है और स्केल होता है। तो बेसिकली गेम ऑब्जेक्ट या प्लेयर को मूवमेंट या मूव करने से मुराद ये है कि हमने इसकी पोजीशंस चेंज करनी है। तो हम अपने स्क्रिप्ट में जाते हैं दोबारा से।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म हमने गेट कर लिया है, फिर हमने उसकी पोजीशन चेंज करनी है, ये पोजीशन। तो पोजीशन आपने इसकी न्यू वेक्टर 2 करना है आपने। बेसिकली वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3, वेक्टर 2 में आप सिर्फ दो ही एक्सेस यूज कर सकते हैं, एक्स एंड वाई। हम 2D का स्प्राइट ले रहे हैं तो हम सिर्फ वेक्टर 2 यूज करेंगे, अगर हम 3D में होते तो हम वेक्टर 3 यूज करते। तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म तो वो हमने हैंडल किया है एक्स एक्सिस। अब हम कर लेते हैं वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के लिए भी सेम आपने यही कोड लिखना है, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई। तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो x हमारे पास है वो हॉरिजॉन्टल को ज़ाहिर करता है। x हमारे पास ये x एक्सिस है, हमारे पास ये 0 1 एंड -1, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे पास h को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है y, जो y है हमारे पास वो वर्टिकल एक्सिस को, यहाँ पर हमारे पास 0 होगा, ये 1 एंड ये -1। तो जो हमारे पास y होगा वो वर्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा और h हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वजह से हमने जो उसका x था, x को हमने हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ दी और जो y है उसको हमने वर्टिकल वैल्यूज़ दी। तो हम एक फ्लोट डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड के लिए, करैक्टर को कुछ ना कुछ स्पीड देने के लिए यहाँ पे हम कर लेते हैं फ्लोट पब्लिक ले लेते हैं ताकि हम इंस्पेक्टर से इसको मॉडिफाई कर सकें। तो हमने एक स्पीड का फ्लोट ले लिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं h से, यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वीक। अब हम यूनिटी के अंदर आते हैं, इसको चेक करते हैं हम, हमारा जो प्लेयर है हम इसी पे यही स्क्रिप्ट मूवमेंट का हम अटैच कर देते हैं और यहाँ पर स्पीड हमारे पास 1 है। तो अब हम इसको चेक करते हैं ये हमारा वर्क सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ये करैक्टर उसी पोजीशन पर है, अगर हम अप का बटन दबाएंगे ये तो अप एंड लेफ्ट एंड राइट। तो अब इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है तो हम इसकी स्पीड को भी कंट्रोल इंस्पेक्टर से कर सकते हैं। तो ये हमारा करैक्टर अब कीज से मूव हो रहा है। हम स्पीड 0.5 करके देखते हैं तो मूवमेंट्स हमारी स्मूथ हो जाएंगी। यस, ये हमारा करैक्टर अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, ये हमारे पास करैक्टर की बेसिक मूवमेंट्स होती है जो हम अपने कीबोर्ड की नेविगेशन कीज से कर सकते हैं। तो उसका स्क्रिप्ट भी आपने देख लिया। ये हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। मूवमेंट्स के लिए हमने इनपुट की क्लास यूज़ करनी है और दो एक्सेस हमने यूज़ करने हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। तो आपने ये दो फंक्शंस याद रखने हैं हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मूवमेंट के लिए। थैंक यू सो मच।